हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमोटिव विचार। तो जैसे कि आप देखते हैं रोड पे जो गाड़ियां चलती है इतनी और ये हमारी एक्सयूवी 300 है। तो क्या होता है, काफ़ी गाड़ियां होती है पेट्रोल, कुछ होती है डीजल, कुछ अपनी सीएनजी एंड आजकल इलेक्ट्रिक का ज़माना है तो इलेक्ट्रिक्स भी आ रही है। तो हम इलेक्ट्रिक्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, आज हम करेंगे पेट्रोल और डीजल, क्योंकि मार्केट में काफ़ी मिथ बनाया हुआ है कि अगर आपकी रनिंग वगैरह कम है तो आप पेट्रोल ले लीजिए, अगर आपकी डीजल की जो है कि रनिंग ज़्यादा है तो डीजल लीजिए, आप सेव करोगे। तो आज मैंने ये सब कुछ देखते हुए ये एक आपके लिए एक चार्ट बनाया है जो पेट्रोल एंड डीजल के कॉस्ट है। हमारी एक्सयूवी 300 गाड़ी है, तो हमने एक्सयूवी 300 का एस्टिमेट बनाया है कि 10,000 किलोमीटर्स पे रनिंग पे हमारी कौन सी गाड़ी में कितनी कॉस्ट आती है। इस कॉस्ट से आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको पता लगेगा कि हम कितने पैसे सेव कर रहे हैं डीजल में या पेट्रोल में, एंड उसी अकॉर्डिंग आप अपनी कार चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी लेनी ठीक रहेगी एंड कौन सी नहीं रहेगी। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं एंड आपको बताते हैं कि कौन सी में क्या हमें फ़र्क आता है, क्या फ़र्क नहीं आता है। तो हमारा जैसे आप ये देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पेट्रोल का बनाया हुआ है, ये देखिए पेट्रोल, एंड यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पे हमने डीजल का कॉस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विस कॉस्ट की। 10,000 पे हमारी सर्विस कॉस्टिंग क्या आती है। तो देखिए कार आपकी चाहे कोई भी हो, लेबर कॉस्ट सब में क्या होती है, अपनी सेम होती है 2500। पेट्रोल में भी हमारी 2500 एंड डीजल में भी हमारी क्या 2500 लेबर कॉस्ट है। फर्क कहाँ आता है, इंजन ऑयल पे। हमारा इंजन ऑयल हमारे पेट्रोल में डलता है, एक्सयूवी 300 की मैं बात कर रहा हूँ और किसी गाड़ी की नहीं, 4 लीटर डलता है। तो हमारी जो इंजन ऑयल की जो कॉस्टिंग है, आप बात करते हैं कैसे कि हमारी उसकी इंजन ऑयल की कॉस्टिंग बैठती है। देखिए इंजन ऑयल ही यहाँ पे जो हमारा है मेन फर्क आता है, क्योंकि पेट्रोल में हमारा इंजन ऑयल डलता है 4 लीटर एंड डीजल में डलता है 6 लीटर। रेट की बात कर ले तो 542 रुपये लीटर आता है अप्रोक्स, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। आप नॉर्मल डलवा रहे हो या सिंथेटिक डलवा रहे हो, आपके ऊपर बात। अब दोनों ही कार में क्या एयर फिल्टर भी डलता है भाई, एंड दोनों ही कार में क्या ऑयल फिल्टर भी डलता है। ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर दोनों में सेम डलता है। तो चलिए अब हम इनकी कॉस्टिंग की बात करते हैं। पहले करते हैं पेट्रोल की। लेबर कॉस्ट हमारी सबसे पहले बैठती है 2500 रुपये। अब लेबर कॉस्ट की मैं बता दूं, सर्विस सेंटर्स क्या है, आपके ग्रेडिंग के ऊपर होते हैं, कौन से ग्रेड्स पे। जैसे मेट्रो सिटी में तो आपके ग्रेड्स पे आते हैं, एंड रूरल एरिया में क्या है हमारी ग्रेडिंग सर्विस सेंटर्स की कम होती है, तो वहाँ सर्विस कॉस्ट का आपका थोड़ा फर्क आ सकता है, आ नहीं सकता, आता ही है। तो लेबर कॉस्ट हम अपनी मेट्रो सिटी दिल्ली की बात करते हैं, 2500 हमारी लेबर कॉस्ट लगती है। एंड इंजन ऑयल हमारा डलता है पेट्रोल के अंदर 4 लीटर, जो कि 542 रुपये का 1 लीटर आता है। तो हमारी टोटल कॉस्ट बैठते हैं, आप देख सकते हो, 2168 रुपये की। अब बात करते हैं हम एयर फिल्टर, जो कि हर कार में डलता ही है, ये ऑक्सीजन लेने के लिए कार के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन कार को भी ज़्यादा ज़रूरत है जैसे इंसानों को ज़रूरत है। वो आता है 318 रुपये का। एंड फिर हमारी आती है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर आपका हर कार में चेंज होगा ही होगा, जब आपकी सर्विस होगी, इंजन ऑयल डलेगा तो ऑयल फिल्टर चेंज होना मस्ट है। तो वो आता है 175 रुपये का। तो 175 का वो आता है। तो टोटली इसकी कॉस्ट हम करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग बैठती है 5165 रुपये, 5165 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट है 10,000 किलोमीटर की, जो हमारी नॉर्मल सर्विस होती है। बाकी पार्ट्स की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि बाकी पार्ट्स भी हर कार में सेम से डलते हैं। सस्पेंशन ले लीजिए आप, मतलब जो भी चुटपुट ब्रेक वगैरह कुछ भी खराब हो, सब सेम होता है। तो हमारी ये नॉर्मल सर्विस है, जो पेड सर्विस नॉर्मल सर्विस हर कार में होगी ही होगी 10,000 किलोमीटर पे। तो हमारी कॉस्ट आती है 5165 रुपये की 10,000 किलोमीटर के ऊपर पेट्रोल की। तो अब हम ये सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं डीजल की, कि हमारी डीजल कार में सर्विस कॉस्ट क्या आएगी एक्सयूवी 300 के अंदर 10,000 किलोमीटर के ऊपर। तो जैसे हम बात करते हो लेबर कॉस्ट हमारी, जैसे मैंने पहले बताया, लेबर कॉस्ट चाहे पेट्रोल चाहे डीजल हो, 2500 रुपये सेम है, वो सेम ही लगेगी। तो लेबर कॉस्ट की हम बात करते हैं तो 2500 रुपये हमारी लेबर कॉस्ट आती है। फर्क कहाँ आता है इंजन ऑयल के अंदर। हमारा इंजन ऑयल हमारी डीजल कार में 6 लीटर डलता है एक्सयूवी 300 के अंदर। रेट हमारा इंजन ऑयल का सेम ही है, 542 रुपये पर लीटर। तो इसको 6 से हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 3,252 रुपये, 3,252 रुपीज़। एंड एयर फिल्टर सेम 318 रुपये का, एंड ऑयल फिल्टर भी हमारा सेम 175 रुपये का। अब कार चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल ले लो, बहुत चीज़ डलनी ही डलनी है। तो इन सब का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आती है 6,245 रुपये की। 10,000 किलोमीटर के ऊपर हमारी कॉस्ट आ गई डीजल की 6,245, एंड पेट्रोल के ऊपर आ गई 5165 रुपये, 5,165 रुपीज़। तो चलिए अब हम डीजल कॉस्ट में से पेट्रोल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं हमारी
सर्विस कॉस्ट के ऊपर क्या हमें बच के आता है। पेट्रोल हमारा आया 5165, डीजल आ गया 6245। अब इसमें से जब हमने माइनस किया तो 1080 रुपये हमें बचते हैं। 1080 रुपीज़ पेट्रोल के ऊपर हमारी 10,000 किलोमीटर पे सेव होंगे हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी डीजल की जो कार है वो 1080 रुपये ज़्यादा कॉस्ट हमारी उस कार ने लिया सर्विसिंग के ऊपर। 10,000 किलोमीटर की जो सर्विस होती है उसके ऊपर, जो नॉर्मल हमारी सर्विस होती है। तो देखिए अब यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग अपने भाई बंधु खुश हो गए, वाह यार जिन्होंने पेट्रोल चूज किया कि यार हमारे पर सर्विस पे 1080 रुपये बचते हैं। बट नहीं मेरे भाई, गेम चेंज होता है भाग्य। गेम चेंज कहाँ होता है और कहाँ फर्क आता है कार के ऊपर। 1080 तो आप ये समझ लीजिए आपकी कार 10,000 चले चाहे ना चले, 1 साल में सर्विस होती है। चाहे वो 10,000 पे आ जाए आपकी तब होगी, या आपकी 10,000 ना चले तो साल पे वो होनी ही होनी है। तो आप 1080 अपने पेट्रोल पे ऐसे तो अपने बचा सकते हैं। अब गेम चेंज करते हैं हम रनिंग के ऊपर कि हमारी रनिंग पे कितने का हमारा फ्यूल लगता है हमारी कार में। तो हमारा सेकंड पॉइंट है फ्यूल का। तो आज की तारीख में दिल्ली में 96 पॉइंट कुछ 74 पैसे के आसपास हमारा पेट्रोल है, जो हमने उसको राउंड ऑफ करके 97 रुपये लीटर कर लिया है। अब हमारी टैंक क्या है, एस्टिमेट 45 लीटर की हमारी टैंक है। हमने एज्यूम किया 45 लीटर का हमारा टैंक है, जो मैंने अपनी गाड़ी में डलवाता हूँ तो 45 लीटर के आसपास उसमें आता है। एंड एवरेज जो है हमने पेट्रोल की मानी है 15 की, ठीक है। तो हमारी पेट्रोल की एवरेज हमने मान ली 15 की। अब हम देखते हैं हमारी एक टैंक के अंदर कितने रुपए की, मतलब कितनी हमारी रनिंग आती है। 45 लीटर का हमारा टैंक है, देखिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 45 लीटर का हमारा टैंक और 15 का एवरेज देता है। तो हमारी यानी कि एक टैंक में हमारी कार कितनी चलेगी, 675 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर हमारी कार एक टैंक के अंदर हमारी चलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि 10,000 किलोमीटर के अंदर हमारी टैंक कितने लीटर पेट्रोल खाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं 10,000। अब 10,000 हमारी 15 की क्या है, हमने एवरेज एज्यूम की हुई है। तो 10,000 को हमने 15 से भाग कर दिया तो हमारा पेट्रोल आ गया, कितना लगेगा, 666 लीटर हमारा पेट्रोल हमारा गाड़ी में 10,000 किलोमीटर के ऊपर लगेगा। आप देख रहे हैं। तो अब देखिए हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं। अब 666 लीटर हमारा हो गया और 97 रुपये हमारा रेट हो गया। तो हमने इसको गुना किया तो हमारा आ गया 64,602, ठीक है। 64,602 रुपीज़ हमारी क्या है कॉस्ट आ गई। 10,000 किलोमीटर पे हमारे इतना पेट्रोल लगेगा ही लगेगा। ये कॉस्ट क्या है पर लीटर आपकी स्टेट वाइज, किसी स्टेट में कुछ लीटर पेट्रोल है किसी में कुछ है, तो उसके ऊपर अप डाउन होता रहेगा। तो आप वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो अब हम जैसे आपको दिखाते हैं कि 10,000 किलोमीटर पे हमारा क्या है 64,602 रुपीज़ का पेट्रोल हमारा लगेगा। नीड है हमें इतने रुपए की, क्या 10,000 हमें गाड़ी चलानी है। तो 64,602 तो हमारी जेब में होनी चाहिए कार को 10,000 चलाने के लिए। तो ये हो गई हमारी पेट्रोल की बात। अब हम कर लेते हैं अपनी डीजल की बात कि डीजल में हमारी क्या कॉस्ट बैठती है। आइए तो अब डीजल की ओर बढ़ते हैं। तो डीजल जैसे आप देखते हैं, डीजल क्या है, दिल्ली का रेट है 90 रुपये लीटर, ठीक है। ये 89 पॉइंट कुछ पैसे है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 90 रुपीज़ लीटर कर लिया है। एंड टैंक चाहे पेट्रोल हो चाहे आपकी डीजल हो 45 लीटर का ही आएगा, उसमें कोई कंपनी फेर बदल नहीं करती है। एंड क्योंकि डीजल है तो उसकी एवरेज भी पेट्रोल से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमने एवरेज मान लिया 18 के। वैसे मेरी रनिंग के हिसाब से मेरी कार मेरे को 20-21 दे देती है, बाकी सबकी अपनी रनिंग के हिसाब से एवरेज अप डाउन होती रहती है। एंड एवरेज आप देखोगे, वैसे तो काफ़ी लोग सोचते हैं यार डीजल की 18 दे रही है, पेट्रोल की 15 दे रही है, तो सिर्फ 3 किलोमीटर के एवरेज का फ़र्क है, यहाँ हम 1080 सर्विस में बचा लेते हैं तो पेट्रोल ले लेंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कैलकुलेट करते हो तो फ़र्क आता है। अब आप नीचे देखिए डीजल में एक टैंक में हमारा कितना किलोमीटर हमारी कार चलेगी। 45 लीटर का हमारा टैंक हो गया, 18 की होगी हमारी एवरेज। एंड 810 किलोमीटर हमारी कार चलेगी एक टैंक के अंदर। आप 18 की एवरेज मानते हैं तो अब समझिए बात को आगे। अब आ गई बात हमारी 10,000 किलोमीटर हमें कार चलानी है, तो 18 के एवरेज से हमने भाग किया तो 555 लीटर हमारा डीजल लगेगा। तो फर्क आप देखिए, डीजल हमारा 555 लीटर का लगेगा लीटर, एंड पेट्रोल हमारा लगता है 666 लीटर। आप समझ रहे फर्क। अब आप रेट में फर्क देखना आगे नीचे। 555
हमारा लीटर डीजल, एंड 90 रुपये का हमारा जो दिल्ली में रेट चल रहा है डीजल का वो है। एंड यहाँ पे हमारा आ गया 49,950 रुपीज़। टोटल हमें रुपये चाहिए अपने 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए। अब 10,000 पे आ गया हमारा 49,950 रुपीज़। एंड डीजल हमारे कितने का लग रहा था, 64,602। तो आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं कि कितना हमारा फ़र्क आ रहा है। तो चलिए अब हम डिफरेंस निकालते हैं इसका। आपने ऊपर पेट्रोल की सर्विस कॉस्ट में तो आपने देखा था कि हमारा 1,080 रुपये बच रहे थे हमारे सर्विसिंग के ऊपर, पेट्रोल हमारी बचत में चल रही थी। बट अब आप गेम चेंजिंग देखिए, गेम चेंजिंग कहाँ पे हमारी आती है। डिफरेंस देखिए, हमने पेट्रोल को डीजल से माइनस किया है तो हमारा पेट्रोल लग रहा था 64,602 रुपीज़ का एंड डीजल 49,950 रुपीज़ का। तो हमारी बचत जो आई है ना 14,652 रुपीज़ की, हमने 10,000 किलोमीटर में अपनी डीजल कार में बचत निकाल ली है। फ़र्क आप देख रहे हो, 14,000 रुपये का फ़र्क है सीधा। यहाँ पे आप ऊपर क्या है, ऊपर आप बचा रहे हो सिर्फ 1,080, बट वहीं 10,000 किलोमीटर आप अपनी कार चला के बचा रहे हो 14,652 रुपये। आप 14,000 ही मान लीजिए, 14,000 आप रुपीज़ नॉर्मली बचा रहे हो। अब काफ़ी भाइयों का क्या है, डाउट रहता है कि यार पेट्रोल हमारी 15 साल चलेगी, डीजल 10 साल। देखिए वो आपका कॉल है कि आप कौन सी कॉल को अपनी पिकअप करते हैं, कि आप 15 साल अपनी गाड़ी को रखना चाहते हो या चलाना चाहते हो, या जो भी जैसे है वो आपके ऊपर है। मैंने तो आपने कॉस्ट का बता दिया है कि पेट्रोल में आप क्या आपका बचत है, सर्विस में 1,080 बचेगा। बट वहीं आप 10,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाओगे डीजल को तो 14,652 रुपये बचेंगे ही बचेंगे आपके, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो सेफ है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपका हमारी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट डाउन में बताना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑटोमोटिव विचार ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए हमने बेतुकी कोई बात नहीं की, जैसे लोग कह देते हैं यार कि आपकी रनिंग इतनी है, 1500 किलोमीटर की रनिंग है तो आप पेट्रोल ले लो, 2,000 की है तो आप डीजल ले लो। नहीं भाई, ऐसे कुछ नहीं होता। आप अपने कैलकुलेट कीजिए अपने हिसाब से एंड फिर आप अपना निकालिएगा सारा हिसाब किताब। ये मैंने जो है कैलकुलेशन बनाया अपनी XUV 300 गाड़ी का। मेरे पास डीजल है और मेरी कार अब तक 1 साल के अंदर भाई 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आप देख लीजिए 14 मैंने 14,000 रुपये हमने बचा लिए हैं। आप वो आपके ऊपर है कि आपकी रनिंग कितनी है कितनी नहीं है, वो आप अपनी सेव कर लेना। हाँ, एक फर्क जरूर आएगा आपका पेट्रोल डीजल में। पेट्रोल के आपके हमेशा डीजल से लाख रुपये कार सस्ती रहेगी, लाख कोई थोड़ी ऊपर चले जाओगे तो 1.5 लाख का इतना फर्क आता है। तो अब वो फर्क आप अपना देख लेना कि आपको 1 लाख जो अपना 1.5 लाख वो पहले ही बचाना है ये कैसे करना है। बट आप उसको बचा तो लोगे, बट वैसे जैसे आप रनिंग अगर आपकी ज़्यादा है तो आप 14,000 रुपये अपने बचाते ही चलोगे एंड कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपकी डीजल कहीं ना कहीं ऊपर ही रहेगी। बट बाकी सबकी अपनी समझ है, सबकी अपनी कॉल है। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब ऑटोमोटिव विचार। थैंक यू गाइस।